जय सिया राम। समाधानम की यात्रा का सत्र नंबर 80। हम लोग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी भी खूब इसका लाभ ले रहे हैं। 80 नंबर के सत्र में हम लोग एक बात आपके साथ शेयर करें। आजकल कुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज में। तो एक तो स्थूल कुंभ चल ही रहा है, लेकिन एक और कुंभ मानस में लिखा है संत समाज को कुंभ माना गया, प्रयाग ही माना गया है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, मुद मंगल में संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो संत समाज के प्रयाग में के 4 फल लिखे हैं। जहाँ संतों का समाज इकट्ठा होता है वहाँ 4 फल उसके मिलते हैं। कौन कौन से? तो गोस्वामी जी रामायण में एक दोहा लिखे हैं, धर्म निरूपण ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग, कहाँ भगति भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। जहाँ संत इकट्ठा होते हैं, जहाँ संतों का प्रयाग जुटता है, वहाँ पर ये 4 चीज़ें होती हैं, 4 फल समाज को मिलते हैं। नंबर 1 ब्रह्म निरूपण, राम का निरूपण। ब्रह्म माने राम, राम ब्रह्म, कृष्ण ब्रह्म। तो राम का निरूपण, कृष्ण का निरूपण, अथवा ब्रह्म का निरूपण जो कह लो कि जहाँ पर होता है। रामकृष्ण की यहाँ पर चर्चा नहीं है, ब्रह्म निरूपण, तमाम बंधनों से मुक्त जो मूल चर्चा है परमात्मा की, उसकी चर्चा जहाँ पर होती है। ब्रह्म कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। राम भले कुछ लोगों के हो सकते हैं, कुछ के नहीं हो सकते हैं। कृष्ण भले कुछ के हो सकते हैं, कुछ उनको नहीं मान सकते हैं। शिव के कुछ भक्त होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन ब्रह्म तो ऐसा शब्द है जो सार्वभौम शब्द है, पूरे जगत का मालिक है वो। तो ब्रह्म निरूपण, उस ब्रह्म की का निरूपण, उसकी व्याख्या जहाँ पर होती है, वो संत समाज प्रयाग होता है। नंबर 2 धर्म विधि, धर्म की विधाओं की चर्चा जहाँ पर होती है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवनंदन वर्णी। जहाँ पर ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये तुम्हारा अधर्म है, इसकी चर्चा जहाँ पर होती हो। यहाँ पर भी एक बात समझे ठीक से, धर्म के आगे यहाँ पर कोई आगे पीछे शब्द नहीं लगा गया कि हिंदू धर्म की मुस्लिम धर्म। धर्म निरूपण, बस जहाँ पर धर्म की व्याख्या होती है, जहाँ पर धर्म का निरूपण होता है, वो संत समाज प्रयाग है। और तीसरा जो लाभ होता है संतों के समाज का, वो है वर्णय तत्व विभाग। तत्व विज्ञान की सूक्ष्म अति सूक्ष्म चर्चा जहाँ पर होती है, ऋषि मुनि जहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ वर्णय तत्व विभाग, जहाँ तत्व की चर्चा होती है। तत्व माने ब्रह्म तत्व, तत्व माने तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व माने कृष्णाद परम किमम तत्व हम न जाने। जहाँ पर शास्त्रों के तत्व की, शास्त्रों के सार की चर्चा होती है, वेद तत्व की चर्चा होती है, वो संत समाज का तीसरा फल होता है। और चौथा अंतिम फल लिखा है जो बाबा ने, तुलसी बाबा ने, कहाँ भगति भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। ज्ञान वैराग के सहित भक्ति की चर्चा जहाँ पर होती है, वो संत समाज का प्रयोग होता है। ज्ञान भक्ति और वैराग की चर्चा जहाँ पर, आपने सुना होगा भागवत में कि जब ज्ञान वैराग तंदुरुस्त नहीं होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं, तो भक्ति भी अपना माथा कूटती रोती है। इसलिए हमारा ज्ञान भी तंदुरुस्त रहे, हमारा वैराग्य भी फिट रहे, हमारी भक्ति प्रसन्न रहे, इसका प्रयास जहाँ पर होता है वो साधु समाज प्रयाग होता है। और उस प्रयाग में भी आजकल यही हो रहा है, बड़े बड़े पंडाल चल रहे हैं, बड़े बड़े संत लोग बैठे यही 4 काम तो कर रहे हैं। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्णय तत्व विभाग, और कहाँ भगति भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। तो ये 4 काम जहाँ पर होते हैं वो साधु समाज प्रयाग है, और यही 4 काम जहाँ पर होते हैं वो तीर्थराज प्रयाग भी है। तो आप सबको एक बार कुंभ के मेले की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप सब कुंभ के मेले का, प्रयागराज का खूब इसके लाभ लो। गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करो, अपने जन्म जन्मों के पापों का विसर्जन करो, वहाँ के देवताओं का दर्शन करो। और कुंभ का लाभ साल में एक बार आता है, और 12 साल में एक बार महाकुंभ आता है। इसका हम सब खूब लाभ लें। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।